वो न सिर्फ शिकार करता, एक सुबह पिंकी नदी के ऊपर उड़ रही थी। उसकी तेज नजर ने कुछ हरकत देखी। नीचे झाड़ियों के बीच वही पीला भूरा शरीर। ओ नहीं, ये तो वही है, शेर। मुझे सबको इसके बारे में बताना होगा। अब सबको चेतावनी देनी होगी। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हिरणों का झुंड हरी घास पर चढ़ रहा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और सबकी रूह कांप गई। अरे वो आवाज सुनी तुमने? कहीं वो फिर से ना हो। शांत रहो पिंकी, अभी तो सुबह है। लेकिन ये सरसराहट सच में अजीब है। इसी बीच काले रंग का कौवा कालू ऊंची डाल पर आकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। सावधान, सावधान, वो आ रहा है। जंगल के हर कोने में अफरा तफरी मच गई। हिरन, बाकी जानवर इधर उधर भागने लगे। हिरणों ने छलांगे लगाईं, बंदरों ने टहनियों पर शरण ली। सब जानते थे कि कालू कौवा कभी झूठा अलार्म नहीं बजाता। और सच ही था। झाड़ियों से निकलकर सामने आया वही खौफनाक जीव शेर। उसकी पीली आंखों में भूख चमक रही थी। उसकी कदमों की गड़गड़ाहट मानो धरती को हिला रही थी। शेर ने दहाड़ मारते हुए कहा, भागो जितना भाग सकते हो, यह जंगल मेरा है और यहाँ का हर जानवर मेरा शिकार। उसकी आवाज सुनकर पेड़ के पत्ते तक कांप उठे। इस जंगल का शेर सचमुच खतरनाक था। उसका नाम ही सबको डराने के लिए काफी था। कोई उसे सिर्फ शेर कहता था। वो न सिर्फ शिकार करता, बल्कि मजे के लिए जानवरों को डराता भी था। कभी हिरण का पीछा करता, कभी बंदरों के झुंड को पेड़ से नीचे खदेड़ देता। एक दिन गधे ने डरते डरते कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा रादर, तो एक दिन ये हमें सबको खत्म कर देगा। हमें कुछ करना होगा। हाथी मोटू, जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, धीरे धीरे चलते हुए सबके बीच आया। उसकी भारी आवाज गूंजी, हाँ भाई, सही कह रहा है, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। शेर अकेला है मगर चालाक है। लेकिन करेंगे क्या? लड़ नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते। जंगल हमारा घर है। काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सब उसे छोड़कर कहीं और जा सके। इसी समय कालू कौवा अपने पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरा। सुनो सब लोग, मैंने नदी के उस पार एक नई जगह देखी है। वहाँ पेड़ पौधे हैं, घास है और सबसे बड़ी बात, वहाँ शेर नहीं है। सभी जानवरों की आंखों में चमक आ गई। अगर हम सब वहाँ चले जाएं तो शेर हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन खुशी थोड़ी देर की थी। मोटू हाथी ने गहरी सांस लेकर कहा, पर एक दिक्कत है, उस नदी को पार करना आसान नहीं। पानी बहुत गहरा और तेज है। छोटे जानवर तो बह जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सब मिलकर सोचें, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मोटू, तुम सबसे ताकतवर हो, क्यों ना तुम किसी बड़े पेड़ को गिराकर नदी पर पुल बना दो। ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर सब मेरा साथ दें तो मैं कोशिश करूंगा। जानवरों के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उस रात जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सब जानवर इकट्ठा हुए। घोर अंधेरा था। आसमान में बादल छाए थे। झींगुरों की आवाज रह रह कर आ रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, डर और उत्साह दोनों के साथ। कल सुबह हम अपना काम शुरू करेंगे। टोनी बंदर, तुम और तुम्हारी टोली पेड़ की कमजोर डालियों को काटने में मदद करोगे। गधा और हिरण चीकू पेड़ के चारों ओर मिट्टी हटाएंगे। कालू कौवा और गोरी आसमान से नजर रखेंगे कि शेर कहीं आसपास तो नहीं। अगर शेर आ गया तो सब पेड़ों पर चढ़ जाना। मैं और टोनी उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है। सभी जानवरों ने हिम्मत जुटाई। रात भर जंगल में एक अलग सी हलचल रही। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सब जानवर तैयार हो गए। मोटू ने अपनी विशाल ताकत से पुराने पीपल के पेड़ को धक्का देना शुरू किया। टोनी बंदर और उसकी टोली डालियां काटने लगे। गधा अपने मजबूत दांतों से जड़ों के पास की मिट्टी खोदने लगा। कालू कौवा ऊपर आसमान में चक्कर काटते हुए नजर रख रहा था। ध्यान दो,
शेर दूर घास के मैदान में घूम रहा है, अभी खतरा नहीं। मोटू ने जोर लगाया। पीपल का विशाल पेड़ धीरे धीरे झुका और एक जोरदार आवाज के साथ नदी के ऊपर जा गिरा। पानी में लहरें उठी, लेकिन पेड़ मजबूती से दोनों किनारों को जोड़ रहा था। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। वाह, अब हम सब भी उस पार जा सकते हैं। पहले छोटे और कमजोर जानवर जाएंगे, बड़े जानवर आखिर में। पहले खरगोश पिंकी और उसकी टोली गई। हिरण ने अपनी माँ के साथ छलांग लगाई और धीरे धीरे पार पहुँच गया। मोटू, ये पेड़ हिल तो नहीं जाएगा ना? डर मत, मैं यहीं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा। गंधे ने गहरी सांस ली और सावधानी से पेड़ पर कदम रखा। धीरे धीरे वो भी पार पहुंच गया। आसमान में बादल घिरने लगे थे, हवा तेज होने लगी। जल्दी करो सब लोग, मौसम खराब हो रहा है। इसी बीच दूर जंगल के कोने में शेर घूम रहा था। उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ना कोई हिरण, ना बंदर, ना खरगोश। ये कैसी शांति है? कहीं ये सब मुझसे बचने की कोई चाल तो नहीं चल रहे? वो तेज कदमों से जंगल में दौड़ने लगा। उसकी सूंघने की ताकत ने जल्दी ही सच बता दिया। हवा में नदी की गंध थी और साथ ही कई जानवरों के पैरों के निशान। तो ये भाग रहे हैं मुझसे बचकर, कभी नहीं। वो पूरी ताकत से नदी की तरफ भागा। उधर जानवर लगभग सब पार पहुंच चुके थे। बस मोटू हाथी और कुछ बड़े जानवर बाकी थे। तभी बिजली चमकी, आसमान से तेज गरज की आवाज आई। झमाझम बारिश शुरू हो गई। जल्दी करो मोटू, शेर कभी भी आ सकता है। मोटू ने आखिरी बार चारों ओर देखा। सब छोटे सुरक्षित हैं? हाँ, अब बस तुम और कालू जल्दी से आ जाओ। मोटू और कालू भी धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। सभी जानवरों का दिल थम गया। शेर पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहा था। बारिश और तेज हो रही थी, नदी का पानी बढ़ने लगा था। मोटू ने पूरी ताकत से पेड़ पार किया और दूसरी ओर छलांग लगाई। कालो कौवा उड़कर सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो शेर पहले ही पेड़ के किनारे पहुंच चुका था। तुम सब भाग नहीं सकते, मैं भी आ रहा हूँ, तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। जंगल छोड़कर भाग रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसने पेड़ पर कदम रखा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचा, तेज बारिश ने नदी का पानी और बढ़ा दिया। लहरों की मार से पेड़ हिलने लगा। हे भगवान, पेड़ टूटने वाला है। शेर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पेड़ जोर से डगमगाने लगा। अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ नदी की लहरें और उफान मारने लगी। बिजली चमकी, बादल गरजे और पेड़ के नीचे से मिट्टी बहने लगी। अब रुक जाओ शेर, वरना बह जाओगे। कभी नहीं, ये जंगल मेरा था और तुम सबको मैं वापस ले जाऊंगा। वो एक और कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक पेड़ जोर से झटका खाकर नीचे खिसकने लगा। पानी की तेज लहरें उसके चारों ओर घूमने लगी। सभी जानवर अपनी सांसें रोककर ये दृश्य देख रहे थे। बारिश की तेज आवाज और शेर की दहाड़ एक साथ गूंज उठी। नदी के उस पार सुरक्षित पहुंच चुके सारे जानवर बारिश की गड़गड़ाहट के बीच उस भयावह दृश्य को देख रहे थे। उफनती लहरों में डगमगाता पेड़ और उस पर आधे रास्ते तक पहुंचा शेर। ये पल किसी की धड़कनें रोक देने के लिए काफी था। चारों तरफ सिर्फ पानी की गर्जना और बिजली की चमक गूंज रही थी। नहीं, ये पेड़ मुझे नहीं गिरा सकता, मैं जंगल का राजा हूँ। लेकिन बारिश ने उसकी सारी ताकत को बेअसर कर दिया। नदी का पानी और तेज हो गया। एक जोरदार लहर ने पेड़ को जोर से धक्का दिया। पेड़ का एक सिरा किनारे से छूट गया। शेर संतुलन खोकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पंजों से पेड़ को जकड़ने की कोशिश की, मगर पानी के उफान ने उसे फिसलने पर मजबूर कर दिया। अब बच नहीं पाएगा ये। हे जंगल देवता, इसे और नुकसान ना हो, पर ये हमें फिर कभी परेशान ना कर सके। एक और बिजली चमकी। शेर ने आखिरी बार पूरी ताकत से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी नदी का उफान इतना बढ़ गया कि पूरा पेड़ लहरों में बह गया। शेर का गर्जन पानी में डूब गया
और वो बहते पेड़ के साथ नीचे की ओर चला गया। रात भर बारिश होती रही। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जब नई जमीन पर पड़ी तो जानवरों ने राहत की सांस ली। सामने हरी घास का समंदर, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर शांति। कोई डर नहीं, कोई दहाड़ नहीं। हम सफल हुए। अब ये हमारी नई दुनिया है। आखिरकार हम शेर के आतंक से आजाद हो गए। अब कोई हमें डराने वाला नहीं। यहाँ हम बिना डर के खेलेंगे। सभी ने मिलकर खुशी मनाई, लेकिन मोटू हाथी का चेहरा गंभीर था। दोस्तों, हम यहाँ सुरक्षित तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेर बहुत चालाक और ताकतवर है। हो सकता है कि वो बच गया हो और हमें खोजते हुए यहाँ तक आ जाए। सही कहा मोटू। मैंने दूर आसमान में उसकी दहाड़ नहीं सुनी। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है। अगर वो वापस आ गया तो? इसलिए हमें यहाँ एक मजबूत बस्ती बनानी होगी। पेड़ों के नीचे घोंसले, मिट्टी के घर और सबसे जरूरी नदी किनारे चौकसी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कई दिन जानवरों ने अपने नए घर बनाने में लगा दिए। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों पर डाली से डाली जोड़कर झूले बनाए। खरगोशों ने जमीन के अंदर सुरंग बनाकर सुरक्षित बिल तैयार किए। हिरनों ने घास के मैदान में खुली जगह चुनी जहां बच्चे दौड़ सके। मोर और मोरनियां पास की झाड़ियों में रंगीन घोंसले बनाने लगे। मोटू हाथी ने अपने दांतों और सूंड से बड़े बड़े पेड़ खिसकाकर रास्ते बनाए। गधा मिट्टी ढोकर दीवारें खड़ी करता। हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन सभी की नज़र अक्सर नदी की ओर चली जाती थी। कहीं दूर से शेर की दहाड़ सुनाई न दे जाए। उधर शेर किसी तरह बहते हुए नदी के एक किनारे के पास की झाड़ियों में अटक गया था। तेज बारिश और ठंड ने उसकी ताकत तोड़ दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। मुझसे बचकर कोई नहीं जा सकता। ये नदी मुझे रोक नहीं सकती। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। कई दिनों तक शेर नदी किनारे घूमता रहा। पानी का बहाव कम होते ही उसने दूसरी ओर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। एक सुबह पिंकी नदी के ऊपर उड़ रही थी। उसकी तेज नजर ने कुछ हरकत देखी। नीचे झाड़ियों के बीच वही पीला भूरा शरीर। ओ नहीं, ये तो वही है, शेर। मुझे सबको इसके बारे में बताना होगा। अब सबको चेतावनी देनी होगी। सावधान, शेर जिंदा है। मैंने उसे नदी के उस पार देखा है। वो बहुत ही गुस्से में था। वो हम सब की तलाश कर रहा है। अभी तक उसे हमारा पता नहीं चला, पर और कितने दिन? हमें उससे पहले कोई योजना बनानी होगी। अब हम क्या करेंगे? अगर उसने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया तो अब तुम ही बताओ हाथी भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? वो शेर तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। डरने की जरूरत नहीं। हमें अपनी तरफ से तैयार रहना होगा। अगर वो पार आने की कोशिश करेगा तो हम मिलकर उसे रोकेंगे। हाँ, इस बार हम उसे डराएंगे जैसे वो हमें डराता था। नदी के पास बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर हम उन्हें सही जगह रख दें तो शेर का रास्ता और कठिन हो जाएगा। साथ ही नदी के ऊपर कमजोर डालियां गिराकर हम जाल बना सकते हैं। अगर शेर पार करने की कोशिश करेगा तो वो उसमें फंस जाएगा। सभी जानवरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हाथी मोटू ने अपने दांतों से भारी पत्थर खिसकाए। बंदरों ने पेड़ों की डालियां काटकर नदी के किनारे गिराईं। गधे गोलू ने मिट्टी से किनारे को और फिसलन भरा बनाया। हर किसी के मन में डर था, लेकिन साथ ही अब वे पहले से ज्यादा हिम्मत भी जुटा चुके थे। कुछ दिनों बाद शेर ने आखिरकार अपनी ताकत जुटाई। उसने एक ऊंचे पत्थर से छलांग लगाई और नदी में बने प्राकृतिक पत्थरों पर कूदते हुए पार आने की कोशिश करने लगा। तुम सबको लगा मैं हार मान जाऊंगा। देखो, मैं आ रहा हूँ। उसकी दहाड़ नदी के शोर को भी चीरती हुई गूंज उठी। जानवरों ने अपने अपने ठिकानों से ये दृश्य देखा। बंदर ने जोर से चिल्लाया, हाथी भाई, सब तैयार रहो। अब जल्दी से शेर के ऊपर पेड़ फेंको। मोटू ने पूरी ताकत से नदी के ऊपर लटक रहे भारी डाल को धक्का दिया। वो डाल सीधे शेर के सामने पानी में गिरी। पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और पत्थर जिस पर शेर खड़ा था फिसलन भरा हो गया। शेर ने पकड़ बनाने की कोशिश की, मगर उसका पंजा फिसल गया।
वो जोर से गरजा और फिर से पानी में गिर पड़ा। लहरों ने उसे एक बार फिर दूर बहा दिया। शेर की दूसरी हार के बाद जानवरों के मन से डर की दीवारें टूट गईं। अब वे जानते थे कि एकता में कितनी ताकत होती है। हमने कर दिखाया, अब वो कभी यहाँ नहीं आ पाएगा। देखा, डरपोक बनकर जीने से अच्छा है साथ मिलकर लड़ना। हमारे डर का अंत हमारी हिम्मत से हुआ है। याद रखो, कोई भी शेर हमारी दोस्ती से बड़ा नहीं। ये इंद्रधनुष देखो, जैसे जंगल देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हों। दोस्तों, हमने मिलकर जो नया घर बनाया है उसे हमें सुरक्षित रखना होगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम एक रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, हमने मिलकर जो नया घर बनाया है उसे हमें सुरक्षित रखना होगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम एक रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीख। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर हम सब मिलकर के काम करें तो हमें कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती, लेकिन मिलकर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ताकत सिर्फ बल में नहीं बल्कि एकता और समझदारी में होती है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम जंगल वासियों की तरफ से दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली।